ये रूटीन बताने से पहले आई हैव मेड अ रूटीन ऑफ एन ऑफिसर एंड दिस इज नॉट द ओनली रूटीन दैट यू शुड फॉलो एंड गेट द सक्सेस. देयर आर वेरियस रूटीन यू कैन फॉलो अकॉर्डिंगली, बट दिस विल हेल्प यू टू मेक योर ओन रूटीन. लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए डेफिनेटली एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. अगर डिसिप्लिन नहीं है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट द सक्सेस. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वेकअप एट 5. आई हैव मेड दैट officer used to wake up at 4 o'clock, but at least you should wake up at 5 o'clock. Now, बेसिक एक्टिविटीज़ के लिए आप 5 से 6 AM टाइम दीजिएगा. अब यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक इसलिए लगाया है, कुछ लोग प्रिफर करते हैं कि सुबह में ही पढ़ लेना है, तो उनके लिए एस्ट्रिक ये है कि आप 5 से 6 में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको मेमोराइज करनी है वो पढ़ लीजिएगा. बात करते हैं एक्सरसाइज का रूटीन. दैट इज़ 6 to 7 यू हैव टू गिव सम टाइम फॉर द एक्सरसाइज. ब्रेकफास्ट के लिए 7 to 8. स्कूल टाइमिंग के लिए 8 से लेके 12. बेसिकली आजकल लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल काफ़ी बंद है, तो मैं प्रिफर करता हूँ कि जितने भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं बिफोर 12 तो वो कंप्लीट हो ही जाती होंगी. तो मैंने एक टाइम स्लॉट दिया है कि स्कूल का जो टाइम स्लॉट है वो तकरीबन 4 आवर का मैंने दिया है, दैट you'd complete your whole work of school in this time slot. Now if you talk about the lunch time, तो अगर लंच टाइम की मैं बात करूँ तो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, बट इफ़ यू प्रिफरेबल है कि वो 12 से 1 o'clock तक आप ले लीजिएगा, या फिर 12 से 2 o'clock तक जहाँ पे मैंने पावर नैप का टाइम दिया है, तो वो आप थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फैमिली, बिकॉज यहाँ पे आपकी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं मैटर करेगा. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब बेसिकली जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट सक्सेस. ओके, तो इस स्लॉट में मैंने 2 से 5 में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया है. अब लॉजिक क्या है, 2 से 5 में आपका एग्ज़ाम टाइम होता है, तो उसी समय पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम दिया है. मोर ओवर, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो जो माइंडसेट होना चाहिए वो इस टाइम स्लॉट में बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 5 o'clock से लेके 6 o'clock तक फैमिली एंड फ्रेंड्स वो भी ज़रूरी है, तो उनके लिए आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं इस स्लॉट में. ये स्लॉट्स आप अपने अकॉर्डिंगली वेरी कर सकते हैं, बट इन दिस टाइम टेबल आई हैव ट्राइड टू मेंटेन एवरीथिंग कि आपकी सोशल लाइफ, आपकी पढ़ाई, आपका एन्जॉयमेंट और आपकी फिजिकल एक्टिविटी सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाए. ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ थियरी क्वेश्चंस, और अच्छा थियरी एक्चुअली यहाँ पे आपको थियरी पढ़ना है, दैट इज़ 6 to 8 में. ओके, नाउ डिनर टाइम 8 से 9 एंड अकॉर्डिंग टू योर ओन बैकग्राउंड. एंड एट लास्ट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपको रिवाइज करना है. अगर आप डेली रिवाइज नहीं करेंगे ना तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज होल थिंग एट द लास्ट मोमेंट ऑफ टाइम. क्योंकि जब आप पूरे दिन का जितना भी आपने पढ़ा होगा अगर लास्ट में एक बार रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको सबको मैक्सिमम लोग को परेटो प्रिंसिपल पता ही होगा. ठीक है, तो आप फॉरगेटिंग कर्व जानते ही होंगे, तो मैं ये कहूँगा कि आप रिवाइज़न डेली के डेली बेसिस पे कर दीजिएगा. ठीक है, अब अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपना बेस्ट दीजिए. सक्सेस विल कम एट हिज टाइम. जब आनी होगी सक्सेस डेफिनेटली आ जाएगी. आप अपना बेस्ट दीजिए. अगर आपने ये रूटीन या इसके जैसा रूटीन और डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली सक्सेस मिलना डिफ़िकल्ट है. ठीक है, तो अगर अपने तरफ से आपने पूरी कोशिश की और फिर अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम गॉड पर छोड़ सकते हैं, ऊपर वाले पर छोड़ सकते हैं कि हाँ ठीक है शायद इससे बेहतर मिल रहा होगा. महेंद्र सिंह धोनी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था. काफ़ी स्ट्रगल किया था उन्होंने. ठीक है, काफ़ी बार उनको फेलियर मिली, बट अल्टीमेटली ही गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन. तो हमें ऐसे ग्रेट लीडर से सीखना चाहिए. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, वंदे मातरम.